विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो एमए शिक्षा शास्त्र के उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हो सकता है जिन्होंने अपने वैकल्पिक विषय के रूप में शैक्षिक निर्देशन और परामर्शन को चुना है। आज के इस वीडियो का लेक्चर का विषय निर्देशन और परामर्शन में अंतर है। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक अनुभवी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति या विद्यार्थी को सहायता प्रदान करता है जिससे कि विद्यार्थी में या व्यक्ति में वह योग्यता विकसित हो सके कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सके, अपना बोझा स्वयं उठा सके और अपने जीवन का बेहतर मार्ग स्वयं प्रशस्त कर सके। लेकिन इस निर्देशन की प्रक्रिया के दौरान हम दो शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं। एक है निर्देशन, जिसे अंग्रेजी में गाइडेंस कहते हैं, और दूसरा शब्द है परामर्शन, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम काउंसलिंग के रूप में जानते हैं। तो विद्यार्थियों, जो मुख्य विषय आज का है वो ये है कि आखिर निर्देशन और परामर्शन, गाइडेंस और काउंसलिंग, ये जो दो अवधारणाएं हैं, वास्तव में इनमें क्या अंतर है। सामान्यतः देखा जाए तो ये दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। निर्देशन एक बृहत्तर संप्रत्यय है, परामर्शन को कह सकते हैं कि वो निर्देशन की तुलना में एक अपेक्षाकृत छोटा संकुचित संप्रत्यय है। परामर्शन निर्देशन की एक तकनीक भी है। परामर्शन के दौरान आवश्यकता अनुसार निर्देशन के दौरान आवश्यकता अनुसार परामर्शन की विधियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों का अलग अस्तित्व भी है। निर्देशन की जो वास्तव में मूल प्रकृति है वो विकासात्मक है। शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान, व्यावसायिक विकास की प्रक्रिया के दौरान, जॉब करते समय या ऐसी विभिन्न जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में ऐसी समस्याएं जिनसे व्यक्ति का फर्दर शैक्षिक या व्यावसायिक विकास रुक सकता है, उनके समाधान के लिए जिस सहायता की पद्धति को हम अपनाते हैं उसको निर्देशन कहते हैं। जैसे विद्यार्थी को ये जानना है कि उसकी अपनी क्या योग्यताएं, क्या क्षमताएं हैं और उसके लिए क्या संभावनाएं हैं। इसके लिए निर्देशन सेवा की आवश्यकता है जो उसको ये बताए कि उसकी ये क्षमताएं हैं और इन क्षमताओं की कार्य के संसार में यहाँ आवश्यकता है। तो सूचनाएं लेना, सूचनाएं देना, अभिमुखीकरण करना, विजिट कराना, जो विभिन्न क्षेत्रों के जो सफल व्यक्ति हैं उनसे मिलवाना वगैरह वगैरह, ये जो है ना निर्देशन की प्रक्रियाएं की प्रक्रियाएं हो सकती हैं। लेकिन परामर्शन उससे थोड़ी पृथक चीज है। परामर्शन वास्तव में निर्देशक और निर्देशन की आवश्यकता रखने वाले व्यक्ति या विद्यार्थी के बीच आमने सामने का संवाद है, नंबर एक। दूसरा, इस संवाद में, परामर्शन में दोनों के बीच, काउंसलर और काउंसली के बीच रेपो या आत्मीय संबंधों का होना अत्यावश्यक है। अगर आत्मीय संबंध नहीं स्थापित हो पाते हैं तो परामर्श देने वाला व्यक्ति परामर्शदाता से सही बातें, सभी जानकारियां नहीं ले पाएगा। और जो तीसरी और सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि जहां निर्देशन की प्रकृति विकासात्मक है, वहीं परामर्शन की प्रकृति कहना चाहिए कि समायोजनात्मक है। शैक्षिक प्रक्रिया में, शिक्षा के दौरान या जीवन के अन्य किसी क्षेत्र में, विभिन्न कारणों से, विभिन्न परिस्थितियों में जब व्यक्ति का अपने समूह, अपने साथी, अपने वातावरण में समायोजन बिगड़ने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि उसका विकास के मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं या हो जाते हैं। तो विकास में सहायता प्रदान करना निर्देशन है, लेकिन ये जो समायोजन संबंधी समस्याएं हैं, इन समायोजन संबंधी समस्याओं में विद्यार्थी की या व्यक्ति की सहायता पहुंचाने का जो कार्य है वो कार्य काउंसलिंग कहलाता है, परामर्शन कहलाता है। अब किसी की समायोजनात्मक समस्या है, कोई एडजस्टमेंटल प्रॉब्लम है, तो वो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को जानने के लिए क्या होगा, काउंसलर और काउंसली दोनों आमने सामने बैठते हैं लगातार छोटे बड़े सेशंस में। दूसरी चीज, काउंसलर
काउंसलिंग को ये भरोसा दिलाता है कि वो उसकी सहायता ही करने वाला है और उसके द्वारा जो दी गई सूचनाएं, उन सूचनाओं को पर्याप्त समुचित रूप से गुप्त रखेगा और उसके कल्याण के लिए ही उपयोग करेगा। तब जब काउंसलिंग को ये भरोसा हो जाता है, निर्देशन प्राप्त करने वाले को धीरे धीरे ये भरोसा हो जाता है कि ये काउंसलर सही व्यक्ति है, अच्छा काउंसलर है, इसको हम सब बातें बता सकते, तब वो जो है ना उसको अपनी बातें शेयर करता है। उसके बाद काउंसलर ये प्लान करता है, ये सोचता है, ये अंदाजा लगाता है, इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है। इसलिए काउंसलिंग में सूचना देना, सूचना लेना, भाषण करवा देना, जो है ना फील्ड विजिट करना, ये सब चीज़ें काम ना करके क्या होता है कि मूल जो उसकी पद्धतियां हैं काउंसलिंग की, उनमें रेचन, कैथारसिस, व्यक्ति के अंदर जो गुबार भरा हुआ है उस गुबार को, जो उसके अंदर जो ग्रंथियां बन गई हैं, उन ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए, उनको खोलने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए वो ऐसी तकनीकों का प्रयोग करता है जिससे कि कैथारसिस हो सके, रेचन हो सके और जो समायोजन बिगड़ रहा है, जो समायोजन संबंधी समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान हो सके। तो इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वह जो है ना डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव और एक्लेक्टिक 3 प्रकार की काउंसलिंग होती है। कौन सी काउंसलिंग का उसे प्रयोग करना है, या दोनों का मिला जुला रूप है। एक्लेक्टिक काउंसलिंग की पद्धतियां अपनानी है, सोशियो ड्रामा, साइको ड्रामा, इस तरीके की बहुत ही और इसके अंदर टेक्निक्स हैं। वो सब इसलिए हैं कि समायोजन संबंधी समस्याओं के मूल में जो ग्रंथियां या जो भावनाएं, जो कुंठाएं व्यक्ति में बसी हुई हैं, घुस गई हैं, स्थित हैं, उनको कैसे खोल दिया जाए, कैसे बाहर निकाल दिया जाए। तो वास्तव में गाइडेंस सामान्य सहायता प्रदान करना है जिससे कि व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले सके। लेकिन काउंसलिंग फेस टू फेस है, रेपो, आत्मीय संबंधों का उसमें महत्व है और इस प्रकार से सहायता पहुंचाना है कि उसमें जो ग्रंथियां हैं उनका रेचन हो सके। इसलिए गाइडेंस विकासात्मक कहा जाता है उसकी प्रकृति। लेकिन जो हमारा काउंसलिंग है, जो परामर्शन है, जो काउंसलिंग की अवधारणा है, उसका मूल उद्देश्य है समायोजनात्मक विकास करना, उसको समायोजन को पुनर्स्थापित करना उसका मुख्य काम है। इसलिए निर्देशन योग्यता का विकास करता है, परामर्श की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। तो विद्यार्थियों, निर्देशन सामान्य सहायता है जिसमें यह आवश्यक नहीं है कि निर्देशन देने वाला और निर्देशन लेने वाला दोनों आमने सामने बैठे। वो बैठ सकते हैं लेकिन अनिवार्यता नहीं है। नंबर 2, परामर्शन में जो निर्देशन है, निर्देशन में ये जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में बहुत आत्मीय संबंध, सामान्य संबंध रहते हैं, सामान्य आत्मीय संबंध रहते हैं, बाकी बहुत आत्मीयता की जरूरत अनिवार्यता नहीं है। लेकिन परामर्शन में दोनों आमने सामने बैठेंगे, काउंसलिंग सेशंस होंगे और परामर्शदाता और परामर्श प्राप्त करने वाला दोनों के मध्य आत्मीय संबंध, आत्मीयता की स्थापना की अनिवार्यता है। अगर आत्मीयता नहीं होगी तो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ठीक वैसे ही कि डॉक्टर को अगर हम सिम्टम नहीं बताएंगे, डायग्नोसिस नहीं कराएंगे, तो हमारे जो परेशानियां हैं, जो हमारी बीमारी है, उनका उपचार नहीं किया जा सकता। थैंक यू। आज की बात यहीं खत्म होती है।